छात्रों, राजनीतिक परिणामों के बाद में हम प्रथम विश्व युद्ध में जो आर्थिक क्षेत्र पर परिणाम पड़े, उन आर्थिक क्षेत्र पर पड़े परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय आर्थिक परिणाम या आर्थिक प्रभाव, आर्थिक परिणाम या आर्थिक प्रभाव। छात्रों, आर्थिक प्रभाव अत्यंत ही व्यापक पड़े और आर्थिक प्रभावों में अमेरिका से ऋण प्राप्त करना, अमेरिका से ऋण प्राप्त करना। प्रथम विश्व युद्ध के समय छात्रों अमेरिका से ऋण प्राप्त किया गया, अमेरिका से ऋण प्राप्त करना, ऋण प्राप्त करना। छात्रों 1 खरब 20 अरब डॉलर का कर्ज, 1 खरब 20 अरब डॉलर का कर्ज अमेरिका द्वारा यूरोपियन देशों को प्रथम विश्व युद्ध के समय में दिया गया। अब प्रथम विश्व युद्ध के समय में ये जो कर्ज दिया गया, अब जो ऋण तो ले लिया उन्होंने कि हमारी विजय हो जाएगी, परंतु अब ये ऋण जो लेने के बाद में जो वो वापस चुकाने में असमर्थ हुए और जो अमेरिका था सोने चांदी के माध्यम से क्या कर रहा था, ये ऋण वसूल रहा था। ऐसे समय में जो अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाने लगी तथा जनता में असंतोष की भावना व्याप्त हो गई। तो ये जो अमेरिका से ऋण प्राप्त करना, इसमें 1 खरब 20 अरब डॉलर का कर्ज लिया गया, परंतु अब चुकाना कठिन हो गया। धन संपदा को हानि, धन संपदा को हानि, धन संपदा को हानि। छात्रों, जो युद्ध था प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस की खनिज की खानें नष्ट हो गई, खनिज की खानें नष्ट हो गई। पोलैंड के रेल मार्ग, सड़क मार्ग ध्वस्त हो गए। रेल मार्ग, सड़क मार्ग ध्वस्त हो गए, फसलें नष्ट हो गई, फसलें नष्ट हो गई। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली को भारी नुकसान उठाना पड़ा, भारी नुकसान उठाना पड़ा। 10 खरब रुपए का खर्चा, 10 खरब डॉलर का खर्च इस युद्ध में हुआ। छात्रों, प्रथम विश्व युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में क्या आर्थिक परिणाम निकले? इसमें धन संपदा को भारी हानि हुई, 10 खरब रुपए का इसमें नुकसान हुआ, खर्च हो चुके थे। फ्रांस की सभी जो औद्योगिक जो खानें थी वो नष्ट हो चुकी थी, पोलैंड के कृषि सारी चौपट हो चुकी थी, रेल मार्ग, सड़क मार्ग टूट चुके थे पोलैंड के। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली को भारी नुकसान हुआ तथा विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। तो इस प्रकार से जो धन संपदा को इस युद्ध के कारण क्या हुआ कि भारी जो क्षति पहुंची। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्षति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्षति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्षति। छात्रों, युद्ध में मित्र राष्ट्रों तथा जो धुरी राष्ट्र थे, दोनों ही राष्ट्रों को नुकसान उठाना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्षति हो गई। मित्र राष्ट्रों को भी नुकसान हुआ और धुरी राष्ट्रों को भी नुकसान हुआ। अब जो
जो मित्र अब जो यूरोपियन जो देश थे अब क्या कर रहे थे, अधिक से अधिक जो निर्माण कार्य कर रहे थे, अर्थात उत्पादन अधिक कर रहे थे और निर्यात अधिक करने लगे, आयात कम करने लगे। प्रत्येक देश है वो अब क्या कर रहा है कि निर्यात अधिक कर रहा है और आयात कम कर रहा है, जिसके कारण क्या हुआ छात्रों, जिसके कारण कि औद्योगिक प्रतिस्पर्धा व्याप्त हो गई और अब उपनिवेश बढ़ाएंगे। अब निर्यात कर रहा है लेकिन निर्यात में उसकी वस्तु कौन खरीदेगा, उसकी वस्तु वही खरीदेगा जहां पर उसे विशाल बाजार प्राप्त होगा। तो अब साम्राज्यवाद की भावना भी एक बार पुनः विकसित हो चुकी है तथा औद्योगिक प्रतिस्पर्धा प्रथम विश्व युद्ध के बाद पुनः विकसित हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्षति पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्षति पहुंचने के अंतर्गत क्या था कि युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों तथा धुरी राष्ट्रों दोनों को नुकसान उठाना पड़ा। अब दोनों राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र तथा धुरी राष्ट्र, ये राष्ट्र क्या कर रहे हैं कि उत्पादन अधिक कर रहे हैं तथा उत्पादन अधिक करके जो निर्यात ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, परंतु आयात क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। कच्चे माल के स्रोतों को ढूंढ रहे हैं तथा जो कच्चे माल के अतिरिक्त जो इन्हें जो बाजार भी चाहिए तो बाजार को भी ढूंढ रहे हैं। तो बाजार को जब ढूंढेंगे तो उसमें क्या उपनिवेशवाद की भावना पनपेगी, तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा उपनिवेश बनाने की कोशिश में लग गए और अपने साम्राज्य विस्तार में भी ये लग गए। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रीय जो क्षेत्र था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी क्या हुआ कि क्षति पहुंची। कृषकों की सुरक्षा, कृषकों की सुरक्षा, कृषकों की सुरक्षा। छात्रों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो किसानों की स्थिति में सुधार आया और फ्रांस, जर्मनी, रूस के जो किसान थे ये भूमि के स्वयं मालिक बन गए, क्योंकि सामंतवादी प्रथा का अंत हो चुका है। राजतंत्र जहां पर अंत हो गया तो सामंत भी वहां पर उनका भी अंत हो चुका है। तो फ्रांस, जर्मनी, रूस में जो किसान थे, किसान क्या है कि अब भूमि के स्वयं मालिक बन गए और इसके कारण क्या हुआ, किसानों की जो सुरक्षा में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त जो युद्ध के बाद में जो किसान थे, किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। श्रमिकों की स्थिति में सुधार, श्रमिकों की स्थिति में सुधार, श्रमिकों की स्थिति में सुधार, स्थिति में सुधार। छात्रों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में श्रमिकों की स्थिति में सुधार आए, श्रमिकों के संगठन बनने लग गए, बीमा, श्रमिकों के स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, तो इनके बारे में भी जो बातें की जाने लगी और इनके कार्य के घंटे भी निश्चित हो गए और इनके जो संगठन बन जाने के कारण ये अपने अधिकारों के लिए भी लड़ने लगे। तो इनकी क्या है कि श्रमिकों की स्थिति में भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ कि सुधार आया। बेरोजगारी की समस्या, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी में वृद्धि की समस्या। छात्रों, प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि हुई, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, इनके जो औद्योगिक क्षेत्र थे, औद्योगिक क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए, नष्ट हो चुके थे, तो यहाँ बेरोजगारी बढ़ने लगी। अब बेरोजगारी की समस्या भी व्याप्त हो गई। तो छात्रों, इस प्रकार से क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध के जो अत्यंत ही आर्थिक जो व्यापक प्रभाव पड़े, जिनमें आर्थिक प्रभाव है, आर्थिक प्रभाव में अमेरिका से ऋण प्राप्त करना, क्या था छात्रों, अमेरिका से ऋण प्राप्त करना, धन संपदा को हानि होना तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्षति होना, कृषकों की सुरक्षा व्यवस्था अर्थात कृषकों की स्थिति में सुधार होना, श्रमिकों की स्थिति में सुधार होना, बेरोजगारी की समस्या। तो इस प्रकार से छात्रों जो इसके व्यापक जो आर्थिक प्रभाव पड़े। इसके बाद में छात्रों जो प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध के सामाजिक प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध के सामाजिक प्रभाव।
प्रथम विश्व युद्ध के सामाजिक प्रभाव। अपार जनधन की हानि, अपार जनधन की हानि, अल्पसंख्यकों की समस्या, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, स्त्रियों की स्थिति में सुधार, स्त्रियों की स्थिति में सुधार, छात्रों, प्रथम विश्व युद्ध के समय में अपार जनधन की हानि हुई। इसमें जो अपार जनधन की हानि, तो इसमें क्या था छात्रों कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1,30,00,000 आदमी मारे गए। 1,20,00,000 मारे गए। 2,20,00,000 घायल हो गए। छात्रों, जो अपार जनधन की इसमें हानि हुई, इसमें 1,30,00,000 मारे गए, 2,20,00,000 घायल हो गए। यूरोपियन जो देश थे, यूरोपियन देशों की जनसंख्या कम हो गई, पुरुष कम हो चुके थे यूरोपियन देशों में, और महिलाएं चारों तरफ महिलाएं दिख रही थी। तो ये छात्रों अपार जनधन की हानि हुई। इसके अतिरिक्त छात्रों की ये युद्ध था, युद्ध में जो अमेरिका से जो ऋण लिया गया था, ऋण लेके और युद्ध किया गया था, ऋण को चुकाना भी भारी पड़ चुका था। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये इसमें जो ये लोग मारे गए, इनके अलावा जो निर्दोष अबोध लोग थे, वो निर्दोष अबोध लोग भी इसमें मारे गए। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो ये अपार जनधन की हानि हुई, तो अपार जनधन की हानि में जो ये युद्ध था, इस युद्ध में जो पैसा खर्च हुआ, अर्थात जो युद्ध है, इस युद्ध में जो पैसा खर्च हुआ वो था छात्रों 10 खरब अमेरिकी डॉलर थे, वो इसमें धन लगा। तो जिसके कारण क्या हुआ छात्रों कि ये अपार जनधन की इन्हें हानि हुई। इसके अतिरिक्त छात्रों, अल्पसंख्यकों की समस्या, जो अल्पसंख्यक लोग थे, अल्पसंख्यक कैसे, जैसे वर्साई की संधि हुई, संधि के बाद में जो क्षेत्रों को बांट दिया गया, कुछ क्षेत्र फ्रांस को दे दिए गए, कुछ इंग्लैंड को दे दिए गए, कुछ इटली को दे दिए गए, कुछ रूस को दे दिए गए। इस प्रकार से इसको बांटा गया। तो उसमें जो अल्पसंख्यक थे वो उन देशों में चले गए। अब उन अल्पसंख्यकों की जो समस्या विद्यमान हो चुकी थी, और अल्पसंख्यकों की समस्या के लिए अब जो ये समस्या विद्यमान थी, ये थी छात्रों पोलैंड, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, यूनान, रोमानिया, अब ये समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रसंघ को कहा गया। राष्ट्रसंघ को कहा गया कि अल्पसंख्यकों की जो समस्या है, इस समस्या का आप समाधान कीजिए, परंतु राष्ट्रसंघ इनकी समस्या का समाधान करने में विफल रहा। तो छात्रों, जो अल्पसंख्यकों की समस्या थी, पोलैंड, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, यूनान और रोमानिया के अंदर ये सर्वाधिक समस्या थी, और जो राष्ट्रसंघ को इसके लिए कहा गया, परंतु राष्ट्रसंघ इसमें कोई कदम नहीं उठा सका। मतलब राष्ट्रसंघ द्वारा जो कोई व्यापक
कार्य अल्पसंख्यकों के लिए नहीं किया जा सका। जनसंख्या में वृद्धि। छात्रों, अब जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में जो जनसंख्या में भारी कमी हुई, क्यों? क्योंकि 6.5 करोड़ लोगों ने, जो 6.5 करोड़ लोग थे, उन लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया और उसमें से 1 करोड़ 30 लाख मारे गए, 2 करोड़ 20 लाख घायल हो गए और सैकड़ों लापता हुए इसमें, और अनगिनत जो निर्दोष लोग थे वो भी मारे गए इसके अंदर। तो इससे क्या हुआ कि जनसंख्या में कमी हुई। अब लगातार, अब क्या है कि जो जनसंख्या में, अब युद्ध के बाद में जनसंख्या में वृद्धि प्रारंभ हुई। तो छात्रों, स्त्रियों की स्थिति में सुधार। युद्ध के समय में स्त्रियों ने जो पुरुष कार्य करते हैं वो कार्य इन्होंने किया, जैसे चिकित्सकों की सहायता के लिए नर्स के रूप में इन्होंने कार्य किया। जो सरकारी कार्यालय थे उनके अंदर स्त्रियों ने अपनी भागीदारी निभाई, तथा इसके अतिरिक्त जो घायल जो सैनिक थे, तो घायल सैनिकों की स्त्रियों ने मदद करी। सरकारी कार्यालयों में तथा प्राइवेट जो कारखाने थे उनमें भी स्त्रियों ने अपना योगदान दिया। तो इस प्रकार से छात्रों कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया। अब प्रथम विश्व युद्ध बाद में जो अब स्त्रियों को जो राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए, राजनीति में इन्होंने ये सक्रिय भूमिका निभाने लगी, तथा सेना के क्षेत्र में ये जाने लगी, चिकित्सा के क्षेत्र में जाने लगी, शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियां जाने लगी। तो इस प्रकार से जो स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ, किसके कारण हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। तो छात्रों, इस प्रकार से जो सामाजिक प्रभाव निकले, एक अपार जनधन की हानि हुई, 10 खरब डॉलर जो अमेरिकी डॉलर थे वो खर्च हुआ इसके अंदर। अल्पसंख्यकों की समस्या पोलैंड, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, यूनान, रोमानिया में थी। वो समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्र संघ को कहा गया, परंतु ये भी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। जनसंख्या वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के समय में जो जनसंख्या में कमी आ चुकी थी, क्यों? क्योंकि 1 करोड़ 30 लाख मारे गए, 2 करोड़ 20 लाख घायल हो चुके थे, 6.5 करोड़ लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भाग लिया, 36 राष्ट्र इस जो युद्ध में सम्मिलित हुए थे। तो छात्रों, इस प्रकार से क्या है कि जो ये जनसंख्या में कमी आ चुकी थी, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अब जनसंख्या वापस बढ़ने लगी। स्त्रियों की स्थिति में सुधार। स्त्रियों ने क्या किया छात्रों कि स्त्रियों ने युद्ध के समय में वो सभी कार्य किए जो युद्ध से पहले मनुष्य करते थे, जो अर्थात जो लोग करते थे वो कार्य, जैसे कि रोजगार, जो जैसे कारखानों में काम करना शुरू कर दिया, तथा घायल जो सैनिक थे उनकी मदद करना शुरू किया। इन्होंने सरकारी कार्यालयों में इन्होंने काम करना शुरू किया। इसके अतिरिक्त जो चिकित्सा व्यवस्था को इन्होंने संभाला, दुकानों को इन्होंने संभाला, उद्योग धंधों को इन्होंने संभाला। इससे क्या हुआ कि इनकी स्थिति में सुधार हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में स्त्रियों को उद्योग जो कारखानों में लगाया गया, सरकारी नौकरियों में भी इन्हें महत्व दिया गया। जो राजनीति थी, अर्थात राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसमें भी इन्हें भागीदार बनाया गया, राजनीति में भी इनको स्थान प्राप्त होने लगा। तो इस प्रकार से इनकी स्त्रियों की स्थिति में भी क्या हुआ छात्रों? सुधार हुआ। छात्रों, अब जो हमारा पॉइंट है सांस्कृतिक क्षेत्र में हानि। सांस्कृतिक क्षेत्र में हानि या सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभाव। सांस्कृतिक क्षेत्र में हानि या सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभाव या सांस्कृतिक परिणाम। छात्रों, कला में सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभाव। सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभाव। कला व संस्कृति को भारी हानि। कला व संस्कृति को भारी हानि। कला व संस्कृति को भारी हानि। युद्ध में लाखों इंजीनियर, युद्ध में लाखों लोगों का मारा जाना, लाखों निर्दोष लोगों का मारा जाना,
ऐतिहासिक महत्व की इमारतों का नष्ट होना, इमारतों का नष्ट होना, ऐतिहासिक महत्व की इमारतों का नष्ट होना, युद्ध में वैज्ञानिक चिकित्सक, इंजीनियरों का मारा जाना, छात्रों, इसके अतिरिक्त लाखों युवा शिक्षा छोड़ युद्ध में सम्मिलित हुए। छात्रों, इस प्रकार से जो कला व संस्कृति के क्षेत्र में अर्थात सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ा, कला व संस्कृति को भारी हानि हुई। जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध के समय जब आपस में राष्ट्र लड़ रहे थे, तो उसमें से उसके कारण क्या हुआ कि जो कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में भारी हानि हुई। जैसे कि लाखों युवा शिक्षा छोड़ के, जो लाखों युवा थे ये शिक्षा छोड़ के और युद्ध में सम्मिलित हुए, अपने देश को जिताने के लिए, अपने देश को विजय कराने के लिए सम्मिलित हुए। तो इनकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ा, इनकी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, इनकी शिक्षा व्यवस्था क्या हुई, नष्ट हो गई। युद्ध में लाखों निर्दोष लोगों का मारा जाना, जो ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसमें लाखों जो निर्दोष लोग थे ये मारे गए। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक महत्व की इमारतों का नष्ट हो जाना, जो यूरोप में जो ऐतिहासिक महत्व की इमारतें थी उसमें से कई इमारतें युद्ध की चपेट में आ गई और युद्ध के कारण क्या उनका विनाश हो गया। युद्ध में वैज्ञानिक, चिकित्सक, इंजीनियरों का मारा जाना, प्रथम विश्व युद्ध में जो लाखों की संख्या में जो लोग मारे गए, इन लोगों में जो वैज्ञानिक थे, कई वैज्ञानिक भी थे, चिकित्सक थे तथा इंजीनियर थे, ये भी मारे गए इसमें। तो विश्व में वैज्ञानिकों, चिकित्सक तथा इंजीनियरों की कमी भी हुई। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो ये सांस्कृतिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र में जो व्यापक हानि हुई, इस हानि के कारण जो कला व संस्कृति को गहरा धक्का लगा। तो छात्रों, जो सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभाव पड़े उसमें कला व संस्कृति को भारी हानि पहुंचना, युद्ध में लाखों निर्दोष लोगों का मारा जाना, ऐतिहासिक महत्व की इमारतों का नष्ट हो जाना, युद्ध में वैज्ञानिक, चिकित्सक, इंजीनियरों का मारा जाना। इसके अतिरिक्त लाखों युवा शिक्षा छोड़कर युद्ध में सम्मिलित हुए, शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह चौपट हो जाना। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभाव पड़े अर्थात कला व संस्कृति को भारी नुकसान उठाना पड़ा, कला व संस्कृति को भारी हानि हुई। छात्रों, इसके अलावा जो वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति हुई, अर्थात नवीनतम अस्त्र शस्त्रों का निर्माण होने लगा, नवीनतम जो यंत्रों का निर्माण होने लगा। तो वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति, वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति, वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति, वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति। नए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण, नए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण, जहरीली गैसों, जहरीली गैसों का निर्माण,
लड़ाकू विमानों का निर्माण, परमाणु बम का निर्माण, परमाणु बम का निर्माण, नई औषधियों का निर्माण, नई औषधियों का निर्माण। छात्रों, जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में जो वैज्ञानिक क्षेत्र में भारी प्रगति हुई, वैज्ञानिक क्षेत्र में भारी प्रगति के अंतर्गत छात्रों नए नए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय में भी घातक अस्त्र शस्त्र थे, परंतु अब जो इससे भी प्रथम विश्व युद्ध के समय जिन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया गया, उन अस्त्र शस्त्रों से भी जो घातक अस्त्र शस्त्रों का अब क्या है कि निर्माण होने लगा। जहरीली गैसों का निर्माण, प्रथम विश्व युद्ध के समय में जहरीली गैसों का प्रयोग नहीं किया गया था, परंतु अब जो जहरीली गैसों, यदि युद्ध होता है तो जहरीली गैसों का भी प्रयोग किया जाएगा। तो जहरीली गैसों का निर्माण भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में प्रारंभ हुआ। लड़ाकू विमानों का निर्माण प्रारंभ, तो लड़ाकू विमान जो थे, जो फाइटर प्लेन थे, तो इन फाइटर प्लेनों का भी निर्माण प्रारंभ हुआ। ये शीघ्र गति से, जो लड़ाकू विमान है, ये अत्यंत ही तीव्र गति से क्या करते थे कि दुश्मन पर आक्रमण कर सकते थे। परमाणु बम का निर्माण, एक ये भी हुआ कि अमेरिका जैसे देश ने अब परमाणु बम का जो निर्माण कर लिया है। अमेरिका क्या करेगा, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर परमाणु बम का प्रयोग करेगा। तो परमाणु बमों का भी निर्माण प्रारंभ हो चुका है। नई औषधियों का निर्माण, जो दवाइयाँ थी, उन दवाइयों का, नई नई प्रकार की दवाइयों का निर्माण भी प्रारंभ हुआ। इसके साथ साथ में जो कृषि से संबंधित उपकरण थे, तो नए नए कृषि के सबसे संबंधित उपकरणों का भी निर्माण हुआ। तो छात्रों, जो वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति हुई, वैज्ञानिक क्षेत्र के अंदर नए नए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ, जहरीली गैसों का निर्माण हुआ, लड़ाकू विमानों का निर्माण हुआ, परमाणु बम का निर्माण हुआ, नई औषधि का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से छात्रों, जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध का राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ा। इसके व्यापक परिणाम निकले। छात्रों, जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध में जो यूरोपियन देश थे, यूरोपियन देशों की स्वार्थपूर्ण जो नीति थी, स्वार्थपूर्ण नीति के कारण क्या हुआ कि जो यूरोपियन देश आपस में लड़े और ये उनकी ये आपसी प्रतिस्पर्धा, उनकी उपनिवेशवाद की, उपनिवेश विस्तारवाद की भावना, सैनिकवाद की भावना, साम्राज्य विस्तारवाद की भावना के चलते क्या हुआ कि ये प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ छात्रों, तो प्रथम विश्व युद्ध के भयंकर परिणाम निकले। प्रथम विश्व युद्ध में छात्रों जो परिणाम निकले, उनमें राजनीति के क्षेत्र को प्रभावित किया। उन परिणामों ने उन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र को प्रभावित किया, उसने आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित किया। इसमें अनगिनत जो निर्दोष लोग थे उनको भी मारे गए। इसमें 6.5 करोड़ सैनिकों ने इसमें भाग लिया तथा 36 राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया। तो इस प्रकार से छात्रों, इस प्रकार से जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध के संपूर्ण विश्व में व्यापक प्रभाव निकले। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में विज्ञान के क्षेत्र में भारी प्रगति हुई। जो नवीनतम जो ऑटोमेटिक वेपन्स थे उनका निर्माण होने लगा, परमाणु बम्बों का निर्माण होने लगा, लड़ाकू जहाजों का निर्माण होने लगा, जंगी जो जलयान थे अर्थात नौसेना के जो जंगी जहाज थे उनका निर्माण होने लगा, जहरीली गैसों का निर्माण होने लगा। छात्रों, इसमें जो ये युद्ध जब हुआ तो इसमें ऐतिहासिक महत्व की कई इमारतें इसमें नष्ट हो गई तथा लाखों जो युवा जो इंजीनियर, डॉक्टर तथा वैज्ञानिक बनने के सपने लेके जो आगे बढ़ रहे थे, तो ये भी क्या है कि धूमिल हो गए। क्योंकि बीच में ही उन्होंने अपनी शिक्षा को छोड़ दिया तथा अपने देश को विजय बनाने के लिए उन्होंने सेना में सम्मिलित हुए। तो इस प्रकार से छात्रों, जो प्रथम विश्व युद्ध थे, प्रथम विश्व युद्ध के जो व्यापक परिणाम निकले। तो छात्रों, ये हमारा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध का, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।